Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है चैप्टर नंबर 1 में से और लेक्चर है ऑक्साइड्स। इससे पहले हमने हेलाइड्स और हाइड्राइड्स पढ़े हैं। ऑक्साइड्स की डेफिनेशन भी वैसी ही है। These are compounds of oxygen with other elements. ऑक्सीजन जो कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ बनाएगा उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ऑक्साइड्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है किस बेस पे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। जैसा कि हमने पहले पढ़े हैं आयनिक, कवलेंट, पॉलीमेरिक, हाइड्राइड में भी पढ़ा और हेलाइड में भी हमने पढ़ा कि आयनिक हो सकते हैं, पॉलीमेरिक हो सकते हैं, इंटरमीडिएट जिनको कहते हैं पॉलीमेरिक को, या कवलेंट हो सकते हैं। तो एक इनकी क्लासिफिकेशन ये हो सकती है। दूसरी, इनकी क्लासिफिकेशन इनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर पे हो सकती है। हमने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो इनके बिहेवियर की बेस पे पढ़नी है कि वेदर दे आर एसिडिक, वेदर दे आर बेसिक और एम्फोटेरिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन तरह के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड्स को देख लें। यहाँ पर इनके देखिएगा, हम अगर अक्रॉस द पीरियड राइट साइड पे चले जाएं तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता है, और अगर लेफ्ट साइड पे आए तो बेसिक करैक्टर ज्यादा होता है। अगर यहाँ दरमियान में हम देखें तो एम्फोटेरिक करैक्टर ज्यादा होता है। अब अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे हम इस तरफ को जाते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। और आपको पता है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर बेसिक एसिडिक। तो इसका मतलब है क्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो इट मींस एसिडिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। और अगर हम डाउन दी ग्रुप जाएं तो डाउन दी ग्रुप जाते हुए मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक। इसका मतलब है बेसिक करैक्टर ज्यादा होता है। तो अक्रॉस दी पीरियड नॉन मेटालिक करैक्टर ज्यादा तो एसिडिक करैक्टर ज्यादा। तो राइट साइड वाले देखें एसिडिक हैं, और लेफ्ट साइड पे देखें डाउन दी ग्रुप मेटालिक करैक्टर ज्यादा तो बेसिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। अब दरमियान में ये एम्फोटेरिक हैं। इसका मतलब है जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं पहले बेसिक होते हैं, फिर एम्फोटेरिक, फिर वीकली एसिडिक, फिर स्ट्रॉन्गली एसिडिक। यानी HClO4 है क्लोरीन का जो एसिड है, HClO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फर का एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फास्फोरस और सिलिकॉन वगैरह के एसिड, कार्बन का एसिड वीक है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे बेसिक करैक्टर कम होगा, एम्फोटेरिक करैक्टर पहले आएगा। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। और उसके बाद है एसिडिक करैक्टर, पहले वीकली एसिडिक आएंगे, फिर नाइट्रोजन जैसे एसिड जैसे HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं दे रिएक्ट विद एसिड्स एज बेसेस एंड विद बेसेस एंड एसिड। जो एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह मिल सकें वो एम्फोटेरिक होते हैं। रिएक्शन एज अ बेस, अगर हम एग्जांपल लें जिंक की, तो जिंक यहाँ पर एज अ बेस है और हमने इसमें एसिड डाला सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखें रिएक्शन कर गया, जिंक सल्फेट और वाटर बन गया। और अगर हम इसको एज एन एसिड देखें तो हम इसमें बेस ऐड करेंगे, जिंक ऑक्साइड बेस है, हमने उसमें एसिड है, हमने उसमें बेस ऐड कर दिया तो ये सोडियम जिंकेट बन गया। तो जब हम एसिड ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो ये बेस बन जाता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो ये एसिड बन जाता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह मिलते हैं। अब अगर हम इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट का इफेक्ट चेक करें तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ही ज्यादा एसिडिक करैक्टर होता है। एसिडिटी इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। जैसा कि देखें Mn यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4 और यहाँ +7 है। तो जहां +7 है इसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर होगा। या ऐसे समझ लें जितने ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं उतना ही ज्यादा एसिडिक करैक्टर होता है। MnO के साथ एक ऑक्सीजन है, Mn2O3 दो मैंगनीज के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो एक के साथ 1.5 आएगा। ये 1 है, ये 1.5 है, यहाँ 2 है और यहाँ एक के साथ 3.5 है क्योंकि दो मैंगनीज हैं। तो जितने ऑक्सीजन बढ़ते जाते हैं एसिडिक करैक्टर उतना ही ज्यादा। ऑक्सीजन बढ़ने से मुराद है साफ ज़ाहिर है जितने ऑक्सीजन लगेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतनी ज्यादा होगी।
तो अगर एक ही मेटल का ऑक्साइड हो या एक ही एलिमेंट का ऑक्साइड हो तो फिर देखें किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। जैसे SO2 और SO3, SO2 में सल्फर की +4 है और SO3 में सल्फर की +6 है। इसका मतलब SO3 जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक ऑक्साइड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।